हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में, और उस पर भी परम सुंदर और परम मंगल ये चतुर्मास चल रहा है। और इस चतुर्मास में भी ये अश्विन मास है जो कि चतुर्मास का तीसरा महीना है। और इस तीसरे महीने में भी ये 16 श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है। और इस पितृपक्ष में विशेष तौर पर हिंदू समाज में मान्यता है कि अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ अवश्य पिंडदान जल तर्पण अवश्य भेंट करना चाहिए। भक्त लोग इस श्राद्ध तिथि को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और कृष्ण भावना भावित होकर मनाते हैं। अभक्त लोग अपने पितरों के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से उनके पितर लोग प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। परंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए या अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि हम भगवत भक्ति करें। जीव जब तक भगवत भक्ति नहीं करेगा तब तक वो अपना उद्धार नहीं कर सकता है, तो पितरों का कैसे करेगा? अपना उद्धार नहीं कर सकता है तो पितरों का कैसे करेगा? इसलिए
सर्वप्रथम हमें कृष्ण भक्ति अंगीकार करनी है, ताकि उस कृष्ण भक्ति को अंगीकार करके हम अपना उद्धार और अपने पूर्वजों का उद्धार भी कर सकते हैं। भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है, सप्तम स्कंद में जब प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव से कहा कि प्रभु आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, क्योंकि वो बड़े दुष्ट थे, वो पापी थे, वो कभी भी भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों से, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेते थे। इसलिए निश्चित रूप से उनका अनर्थ होना हो, उनकी दुर्गति ना हो, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं आप उद्धार कर दीजिए। भगवान नरसिंह देव ने कहा कि प्रहलाद, आप इस कुल के अंदर एक कृष्ण भक्त हुए हो, विशुद्ध कृष्ण भक्त हो, और आपकी कृष्ण भक्ति के कारण आपके पूर्वजों का उद्धार निश्चित है। ऐसा मत विचार करो कि तुम्हारे पिता की दुर्गति होगी, नहीं नहीं। जिस कुल में एक भी भक्त जन्म लेता है प्रहलाद, वो भी तुम्हारी जैसा भक्त, तो निश्चित रूप से ये मैं प्रण करके कहता हूं कि उसकी 21 पीढ़ियां भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगी। तो जरा विचार कीजिए, तो 21 पीढ़ियों को भगवान तार रहे हैं, 21 पूर्वजे उनके तारे जाएंगे। आचार्य गण तो ये कहते हैं इस जन्म के साथ, इस जन्म में जो उनके माता पिता हैं उनकी पीढ़ियां, अगले जन्म में जो थे, तीसरे जन्म में जो थे, उनकी सारे के सारे पूर्वज भगवत धाम की ओर चले जाते हैं। ये भक्ति करने का उपाय है। तो इसीलिए उद्धारक केवल कृष्ण भक्त ही हो सकता है, अन्यत्र क्या है। फिर आप प्रश्न उठाओगे कि श्राद्ध में जो भक्त नहीं है वो अपने माता पिता के निमित्त देते हैं, क्या उनका उद्धार नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनका उद्धार नहीं होता है, परंतु जब भोजन की भूख लगती है तो भोजन देने से भूख ही मिटती है। अर्थात जब श्राद्ध पितृ पक्ष आता है तो जो अभक्त लोग श्राद्ध करते हैं उनके पूर्वजों को भूख लगी होती है, वो भूख को संतप्त करते हैं, शांत कर देते हैं, और इसके कारण उनके पूर्वज आशीर्वाद भी दे देते हैं। परंतु जिस योनि में और जिस शरीर में इस समय उनके पूर्वज हैं, उस योनि से, उस शरीर से उद्धारक करने के लिए केवल श्राद्ध, केवल तर्पण कार्य नहीं करेगा। उस योनि से उस जीव का उद्धार, मान लीजिए उदाहरण के लिए यदि किसी ने पाप किया है, किसी के पूर्वजों ने, और पाप करने के कारण नारकीय यातनाओं को सहे और उसके पश्चात पशु शरीर में चले जाए, नारकीय यातनाओं को सहे और नारकीय यातनाओं को सहने के बाद पशु शरीर में चले जाए। यदि किसी के पूर्वज पशु शरीर में गए हैं, उस पशु शरीर से उद्धार उनके पूर्वज केवल कृष्ण भक्ति से कर सकते हैं। अन्यथा ये होगा कि आपके श्राद्ध, आपके तर्पण उस जीव तक पहुंचेंगे, परंतु भोजन पदार्थ के रूप में पहुंचेंगे और पदार्थ लेकर वो संतुष्ट होंगे बस। जैसे उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि यदि किसी का संबंधी, परिजन, स्वजन जेल में हो और आप प्रतिदिन ले जाकर उसे भोजन देते हो और वो जो जेल में है वो उस भोजन को लेकर संतुष्ट होता है, लेकिन संतुष्ट हुआ परंतु उसकी वास्तविक प्रसन्नता उस भोजन से संतुष्ट होने पर नहीं है। उसकी वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक प्रसन्नता, उसकी सच्चा आनंद उस जेल से बाहर निकलने के लिए है। यदि आप उसको उस जेल से बाहर कर दीजिए तो वो सच्चा प्रसन्न हो जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी के पूर्वज किसी भी शरीर में है, उन पूर्वजों के शरीर को उद्धार करने के लिए ही कृष्ण भक्त श्राद्ध करते हैं। और बड़ा सुंदर इस श्राद्ध की प्रथा है। कृष्ण भक्तों के माध्यम से बहुत सुंदर कथा का आयोजन होता है।
और कथा का आयोजन होकर भगवत भक्त अपने विशुद्ध कृष्ण प्रेम के द्वारा भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और संकीर्तन यज्ञ करते हैं और कृष्ण प्रसाद भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद अपने पूर्वजों को भेंट देते हैं, जिसके कारण उनका उद्धार होता है। ये श्राद्ध की प्रथा है, वास्तविक श्राद्ध तो ये है। तो अब प्रश्न उठा कि यदि हम कृष्ण भक्त नहीं हैं तो क्या करें? कृष्ण भक्त बनिए। कैसे कृष्ण भक्त बने? भगवान श्री प्रहलाद महाराज ने सप्तम स्कंद में कहा है भक्त कैसे बना जाता है। भक्त भक्ति की 9 विधियों से बना जाता है। भक्त कैसे बना जाता है? भक्ति के 9 अंग हैं, उन 9 अंगों में से किसी एक अंग का भी पालन करने से आप भक्त बन जाते हैं। अरे अच्छा, इतना सरल है? हाँ हाँ, प्रहलाद महाराज ने इतना सरल करके कहा कि भक्ति के 9 अंग हैं भैया, उन 9 अंगों में से किसी एक अंग का पालन कीजिए, निश्चित रूप से आप भक्त बन जाएंगे। तो जल्दी से बता दीजिए 9 अंग कौन से हैं? प्रहलाद भागवत के सप्तम स्कंद में कहते हैं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इतिश्चै पुंसार भक्तिश्चौ नवलक्षणात्। श्रवणम सबसे पहला और सबसे सरल अंग है श्रवणम। श्रवणम और दूसरा अंग कहा कीर्तनम। और आज के समय विशेष तौर पर हम 2 बातों पर ध्यान ही देते हैं। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में सुनना और भगवान की कथाओं का, भगवान के नामों का जप करना। श्रवण अर्थात भगवान के बारे में सतत सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना और भगवान के नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना। यही है भक्ति बनने का उपाय। श्रवणम कीर्तनम, केवल भगवान के विषय में श्रवण और भगवान के नामों का कीर्तन। तो हम आशा करते हैं कि आप भगवान के नाम का जप, इस महामंत्र का जप और भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और इसी श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं, जो कि भगवान की लीलाओं से भरा हुआ, भगवान की अमृतमय लीलाओं से भरा हुआ सुंदर ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्थो महान। भागवत कहती है श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापमर्थो महान। ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण प्रेम दिलाने के लिए परम पूर्ण ग्रंथ है। ये भागवत की जो कथाएं हैं ना भैया, ये कोई साधारण कथाएं नहीं है। मनुष्य के दुखमयी जीवन में क्रांति लाकर, उस दुखमयी जीवन को नष्ट करके उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जगाकर उसे नितांत आनंद की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है ये। नितांत आनंद अर्थात उस आनंद को लाकर हृदय में बिठाती है भागवत, जिस आनंद के द्वारा जीव हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाए। इटर्नल सुख, शाश्वत आनंद दिलाने वाला है ये भागवत, जो कि संसार में कोई भी ग्रंथ, कोई भी कार्य, कोई भी शक्ति, कोई भी धन वैभव नहीं दिला सकता, जो कि श्रीमद् भागवतम दिला सकती है। प्रेमापमर्थो महान। हर एक जीव दुखी है भैया, और उसी दुखमयी जीवन में क्रांति लाने के लिए, अर्थात उस दुखमयी जीवन को हटाकर सुखी बनाने के लिए इस भागवत रूपी ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक हम इस भागवत रूपी ग्रंथ का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमारे दुखमयी जीवन में ना तो क्रांति आएगी, ना इस दुखमयी जीवन को हटा सकते हैं। तो प्रश्न उठा,
भागवत की शरण कैसे ले, भागवत की शरण कैसे ले। शिला प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के भागवत होते हैं। पहला ग्रंथ भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत से पहले भक्त भागवत की शरण लेनी पड़ेगी, और भक्त भागवत की शरण लेकर ग्रंथ भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। अच्छा, भक्त भागवत क्या होता है? ग्रंथ भागवत तो जानते हैं, चलो ये ग्रंथ है, पुस्तक है जिसके द्वारा हम भगवान की लीलाओं को पढ़ सके, सुन। ये भक्त भागवत क्या होता है? तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं, जिन व्यक्तियों ने, जिन भगवान के शुद्ध भक्तों ने इस भागवत रूपी दिव्य ग्रंथ को अपने हृदयंगम किया है, अपने चरित्र में इसका आचरण किया है, और उसी के अनुरूप कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं, उसे भक्त भागवत कहते हैं। ये भक्त भागवत है, जो ग्रंथ भागवत के चरित्रों को अपने जीवन में अप्लाई करके, उतार कर अपना जीवन कृष्ण प्रेम से भरा हुआ बिताता है, वही भक्त भागवत है। उसकी शरण लीजिए, उससे कृष्ण कथा सुनिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे किस प्रकार मेरा जीवन दुख में ग्रस्त था, परंतु अब धीरे 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 आनंद में ही बनता जा रहा है, क्योंकि कृष्ण आनंद के स्रोत हैं। आनंद भगवान के चरण कमलों से प्रकट होता है, और भक्त उसी भंवरे के समान भगवान के चरण कमलों के इर्द गिर्द घूमते हैं, भिन 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 करते करते, क्योंकि भक्तों को आनंद चाहिए, और वो आनंद का उपज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। तो इसी के साथ हमने ये संक्षिप्त में चर्चा की कि कैसे हमारे दुखमय जीवन से क्रांति उत्पन्न हो, वास्तविक श्राद्ध क्या है, और वास्तविक श्राद्ध करके ही हम अपने पुत्रों का उद्धार कर सकते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हम कालिया दमन लीला की चर्चा करने वाले हैं। हम कालिया दमन लीला अर्थात कालिया को किस प्रकार भगवान ने यमुना से बाहर निकाल कर फेंक दिया, और इस ग्रंथ के भाग श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ के द्वारा हम चर्चा करेंगे। और क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला भक्तों को आनंद देने के लिए है, और पितृपक्ष चल रहा है, और इससे बढ़िया, इससे सुंदर अवसर कृष्ण कथा सुनने के लिए और क्या होगा। यही बहुत बढ़िया और सुंदर अवसर है कि हम इसमें कृष्ण कथा सुने। तो अब हम कालिया दमन लीला शुरू करेंगे। उससे पहले हम बताते चले कि अब तक भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर चुके हैं। आपको याद होगा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में प्रकट हुए, वसुदेव जी को कहा मुझे गोकुल ले जाओ, वसुदेव जी गोकुल लेकर गए, और नंद महाराज के यहाँ पर कन्या को ले आए, पुत्र को रख दिया। उसके पश्चात 6 दिन में भगवान ने पूतना को मार डाला, पूतना को भगवान ने मार दिया। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को भगवान ने मार दिया। उसके पश्चात भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड अपनी माँ यशोदा को दिखा दिया, बल्कि माता की कारण हम सबको दिखा दिया। और उसके पश्चात माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया, और उसके पश्चात भगवान ने यमलार्जुन नाम के वृक्षों का उद्धार कर दिया। भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं। उसके पश्चात अघासुर आ गया, अघासुर जिन्होंने सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को निकल लिया। पिछली बार हम अघासुर की चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान की लीलाओं को देखकर चकित हो गए, और उन्होंने भगवान के मित्रों और ग्वाल बालों को और गौओं को चुरा लिया। ये भी चर्चा हो चुकी। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए कि मैंने आग से खिलवाड़ किया,
और ब्रह्मा जी ने स्तुतियां की, उसका वर्णन। और फिर 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वर्णन। अब धेनुकासुर के वर्णन के वध के पश्चात भगवान कालिया दमन लीला करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिए, जब ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के साथ जब भगवान ने लीला की और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को चुरा लिया, उस समय भगवान की अवस्था लगभग 6 वर्ष की होने वाली हो गई थी। और इस समय भगवान बछड़ों को चराना छोड़कर बड़ी गायों को चराना शुरू कर रहे थे। और अब 6 वर्ष की आयु है भगवान की। और 6 वर्ष की आयु में धेनुकासुर नाम का असुर, जो कि अपने संगियों के साथ आया, जो कि अपने संगियों के साथ आया, और धेनुकासुर ने गधे का रूप लिया था। और उसके सारे के सारे मित्र बड़े बड़े विशाल काय गधे बनकर आए थे। बड़े बड़े विशाल शरीर थे उनके, मायावी राक्षस थे, अपना शरीर बदल सकते थे। और तालवन में जितने भी ताड़ के वृक्ष थे, उन वृक्षों के सुंदर और सुगंधित फूल हुआ करते थे, और उनको कभी भी किसी को लेने नहीं देता था। जो भी व्यक्ति इधर आ जाता तो ये राक्षस उसे मार डालता। अंत भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने, श्री दाम सुदाम कृष्ण स्तोक ने कहा कि प्रभु हमें ये तालवन के वृक्षों के फूल और फल चाहिए, लेकिन धेनुक नाम का असुर वहां रहता है, और वो धेनुक किसी को ये फल लेने नहीं देता, खाने नहीं देता। भगवान ने कहा अच्छा चलो हम चलकर देखते हैं। बलराम जी को साथ लिया और जाने लगे। बलराम जी ने देखा ताड़ के वृक्ष इतने सुंदर सुंदर हैं, उन पर फूल और फल लगे हैं। बलराम जी ताड़ के वृक्षों को हिलाने लगे, और जैसे ही हिलाने की आवाज सुनी तो सारे पेड़ के जो फल थे, वृक्ष फूल थे, वो नीचे गिरे। ग्वाल वालों ने उठाकर आनंद लेने लगे। इतने में धेनुक को आवाज आ गई। धेनुकासुर गधे का रूप लेकर आया, और आवाज आई बलराम जी क्या कर रहे हैं। इतने में धेनुक गुस्से से लाल आग बबूला हो गया, और भगवान बलराम की ओर मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, बलराम जी ने हटकर उसके पिछले पैर पकड़ लिए, और बलराम जी ने उनका पैर पकड़कर यूं घुमाया, यूं घुमाया, यूं घुमाया, घुमाकर जोर से भगवान ने फेंका है। और जैसे ही फेंका, ये ताड़ के वृक्ष के ऊपर जाकर गिरा है, और गिरा तुरंत जाकर नीचे गिरा तो सारी हड्डियां चूर चूर हो गई, परंतु अभी मरा नहीं। फिर उठा, और उठकर फिर दौड़ा, साहस किया, दौड़कर मारने लगा। बलराम जी ने फिर पैर पकड़ा। धेनुक के दूसरे असुर भी आ गए, जो गधे का रूप लिए थे, वो भी कृष्ण पर आक्रमण करने लगे। भगवान ने भी उनके पैरों को पकड़कर घुमा घुमा कर मारा, और फेंका ताड़ के वृक्षों के ऊपर। जैसे ही ताड़ के वृक्षों के ऊपर गया, धेनु का वध हो गया। धेनुक का वध हुआ, मरा, और ताड़ के वृक्षों पर गिरा। और जैसे ही ताड़ के वृक्षों पर गिरा, शरीर बहुत बड़ा था, ताड़ के वृक्ष नीचे गिरे, एक के बाद एक ताड़ के वृक्ष गिरे, और सारे असुरों को कृष्ण बलराम ने मार दिया, बल्कि यूं कहिए उद्धार कर दिया। कृष्ण बलराम ने सारे असुरों का उद्धार कर दिया। और ग्वाल बालों ने देखा, देवता लोग प्रसन्न होकर फूल वर्षा करने लगे, ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु वाह, आपने तो इन असुर को मार ही डाला, उद्धार कर दिया। सारे प्रसन्न हो गए, और कृष्ण बलराम का गुणगान करते हुए वृंदावन में प्रवेश किया, और सबको बताने लगे आज कृष्ण बलराम ने धेनुकासुर का वध किया, धेनु का वध किया, धेनु असुर का वध किया। और गोपियां भगवान को टेढ़ी चितवन से देखने लगी। ग्वाल बाल भगवान के मित्र बांसुरी बजाकर वृंदावन में प्रवेश किया। माँ यशोदा ने और वृंदावन की वृद्ध गोपिया ने कृष्ण बलराम को पुत्र के समान प्रेम किया। और फिर भगवान के शरीर पर रोहिणी और माँ यशोदा ने मालिश की है। क्यों मालिश की? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो अंग है ना,
वो कठोर भूमि में चलकर बड़े पैर दर्द हुए होंगे, बड़े शरीर दर्द हुआ होगा, तो माँ यशोदा और रोहिणी ने तेल के मसाज किया है कृष्ण बलराम का। बड़ा सौभाग्य है माँ यशोदा का कि उन्होंने साक्षात परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श किया, सेवा की है। और कृष्ण बलराम को बहुत सुंदर सुंदर भोजन करवाए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और एक सुंदर आसन बिछा कर दिया जहां कृष्ण बलराम सो गए हैं। अब सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 15वें अध्याय के 47वें श्लोक से कालिया दमन लीला शुरू कर रहे हैं, और जिसका शीर्षक है धेनुकासुर का वध। अभी धेनुकासुर के वध के चैप्टर में, अध्याय में ही सुखदेव गोस्वामी यमुना के तट पर लेकर जा रहे हैं। किनको? ग्वाल बालों को, गौओं को, और उनके माध्यम से हम सबको। अब जरा कृष्ण बलराम सो गए हैं, अब तक सुना। और जब एक दिन कृष्ण बलराम जब दोबारा उठे, 6 वर्ष की आयु है भगवान की, और उठे तो भगवान की डेली रूटीन थी अपने मित्रों को जगाना, अपने मित्रों को बांसुरी के द्वारा जगाना, या उनके मित्र उनको बुलाने आ जाते, गौए आ जाती, गौए शोर मचाती, और सारे के सारे चरने के लिए, पशुओं को चराने के लिए वन में जाते थे। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कालिया दमन लीला प्रारंभ हुई है। इतनी सारी चर्चा ये दिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि कालिया का वध, कालिया दमन लीला कैसे शुरू हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 47वें श्लोक में 15वें अध्याय का, एवं स भगवान कृष्णो वृंदावनम चरः कश्चिता ययो रामानर्ते राजनः कालिंदी खली सखिली सखिभी व्रतः। बड़ा सुंदर श्लोक है। एवं इस प्रकार स भगवान कृष्ण वृंदावन चरा, एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विचरण करते हुए, वृंदावन से विचरण करते हुए, कश्चितः ययो राम रत, बलराम जी साथ नहीं थे, रामः श्रितेत, बलराम जी के बिना अपनी गौओं को साथ लिया, अपने ग्वाल बाल मित्रों को साथ लिया, और लेकर कश्चिता ययो कालिंदी विपनः, कालिंदी अर्थात यमुना, यमुना को कालिंदी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और कालिंदी की किनारे सारे के सारे ग्वाल बाल, भगवान के मित्र, भगवान की गौए, सबके सब विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उस दिन बलराम जी साथ नहीं आए थे, बलराम जी साथ नहीं आए। हे राजा परीक्षित, राजा परीक्षित को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राजन, हे राजन, एक दिन कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ गौए चराते हुए, गाऊ है, भगवान है, भगवान के मित्र है, बलराम जी नहीं है, बिना बलराम जी के भगवान कालिंदी के तट के किनारे पर गा रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हरी हरी घास थी ना, और गौओं को हरी हरी घास पसंद है, उनको चराने के लिए, उनको भोजन देने के लिए भगवान यमुना के तट पर घूम रहे हैं। परंतु क्या हुआ, उस समय धूप बहुत ही कड़ी थी, धूप बहुत ही कड़ी थी, बहुत कड़ी धूप थी, और कृष्ण बलराम घूम रहे थे। सॉरी, बलराम जी नहीं थे, केवल कृष्ण थे, ग्वाल बाल मित्र थे, और गौए थी। तो कड़ी धूप में घूमते घूमते क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथा गौए चा गोपः चा निदा निदाघाता पीड़िता दुष्टं जलम पशु तस्या तृष्णा विशुदिता। अथा तब, उस समय सारी की सारी जो गाय थी,
और ग्वाल बाल थे वो गर्मी से बहुत पीड़ित हो रहे थे, अर्थात गर्मी बहुत लग रही थी, बहुत धूप कड़क थी। अरे इस वर्णन से क्या पता चलता है, वृंदावन में तो हम देखते हैं भगवान का धाम है और चिन्मयी धाम है, उस चिन्मयी धाम में धूप इतनी तेज क्यों आ गई? प्रश्न उठता है ना। भगवान का धाम चिन्मयी है, वहां पर तो हर एक समय आनंद देना चाहिए, तो इतनी कड़ी धूप कहां से आ गई जो जो ग्वाल बालों को और गौओं को कष्ट देने लगी? तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे, स कृष्ण लीलया, ये भगवान की लीला शक्ति का कार्य है। भगवान की लीला शक्ति ने ही उस समय धूप को बहुत कड़क बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि भगवान कालिया दमन लीला कर रहे चाह रहे थे, भगवान अपने मित्रों के साथ लीला करना चाह रहे थे। कैसी लीला करना चाह, अभी सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं। कृष्ण अपने मित्रों के साथ लीला करना चाह रहे थे, इसीलिए उनकी लीला शक्ति ने धूप को इतना कड़क कर दिया, अर्थात इतना कर दिया कि वो ग्वाल बालों को और गौओं को कष्ट देने लगी, थोड़ा तपाने लगी। उस समय गौए ग्वाल बाल गर्मी से पीड़ित हुए और धूप से अत्यंत उड़ित हो गए। तब क्या हुआ? उनको बहुत प्यास लगने लगी, बहुत ही प्यास लगने लगी, और प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पी लिया। बहुत प्यास लगी थी और बहुत प्यास लगने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पी लिया। और वो जल कैसा था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दुष्टम जलम पिबा तस्यः विष दूषिताम, क्योंकि वो जल विष से भरा हुआ था। यमुना नदी का जल पान किया और जैसे ही जल पान किया उसी समय वो जो जल था वो कालिया के जहर से दूषित हो चुका था, अर्थात यमुना नदी का जल अब जल नहीं रहा, वो जहर बन चुका था। और वही जहर वाला जल, दूषित जल ग्वाल बालों ने और गौओं ने पी लिया। क्योंकि एक तो यमुना नदी का तट था और दूसरा धूप का 12 बजे के बाद का समय था और धूप इतनी कड़क थी, उनको व्याकुल कर रही थी। इसी के कारण उन्होंने यमुना नदी के पास घूमते घूमते प्यास से व्याकुल हुए और जल पी लिया। ये स्वाभाविक है, ये ग्वाल बाल वैसे ही किया करते थे, कभी भी पीड़ित होते तो जल यमुना का ही पीते थे। लेकिन इस समय यमुना नदी का जो जल था वो स्वच्छ नहीं रहा, इस समय यमुना नदी का जल विष से दूषित हो चुका था। विष दूषिताम अर्थ तरस आर्त, प्यास बहुत लगी और विष दूषिताम, दूषित जल को पी लिया। ग्वाल बालों ने और गौओं ने उस जहरीले जल को पी लिया। अब पी लिया तो क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वीक्षया तान वै तथा भूतानां कृष्णो योगेश्वरः ईश्वरः ईक्षया मर्तवाक्षिणाया स्थानान्तः समाजीवयता। अब देखिए, जैसे ही ग्वाल बालों ने और गायों ने जहरीला जल पिया, जहर से भरा हुआ जल पी लिया, जल का स्पर्श करते ही सारे के सारे ग्वाल बाल और गौए भगवान श्री कृष्ण की देवी शक्ति से अचेत हो गए, अर्थात सारे के सारे ग्वाल बाल और गौए मर गई, प्राण त्याग दिए। रुकिए रुकिए रुकिए, यहां कह रहे अचेत हो गए, अर्थात अपनी चेतना खो बैठे। जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर से प्राण निकल जाए तो उसे अचेत कहते हैं। तो मान लीजिए सारे के सारे ग्वाल बाल और भगवान की गौएं अचेत मर गई। लेकिन प्रश्न यहां उठता है, भगवान के ग्वाल बाल मित्र तो चिन्मयी देह से बने हैं, भगवान की गौएं तो चिन्मयी है, उनका भौतिक शरीर तो है नहीं जो भगवान की लीला के परिकर है।
जो भगवान की लीला के भक्त हैं, अरे उनका देह तो हमारी तरह पंच महाभूतों से नहीं बना है, उनका देह तो चिन्मयी है, और चिन्मयी देह कैसे मर सकता है? प्रश्न उठता है ना। हाँ, आचार्यों ने प्रश्न उठाया है। भगवान के मित्रों का, भगवान की गौओं का शरीर हमारी तरह पंच महाभूतों से नहीं बना, वो तो चिन्मयी देह है, सच्चिदानंद से पूर्ण है, तो फिर मर कैसे गए? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मरे नहीं। क्या हुआ? देवी ही योग उपातिता, भगवान की योग शक्ति ने ऐसी लीला की जिससे कि ऐसा लगे कि वो मर गए हैं, अर्थात मरे नहीं, भगवान की लीला शक्ति ने उन्हें अचेत कर दिया, बेहोश कर दिया। भगवान की लीला शक्ति ने बेहोश किया। यमुना में कालिया के जहर ने मारा नहीं। आप कहोगे पिया तो विष था, मरना तो विष चाहिए था, अचेत क्यों हो गए? अरे भगवान के भक्तों को भला कोई जहर मार सकता है क्या? संभव नहीं है, क्योंकि उनका देह भौतिक नहीं है, चिन्मयी देह है, और चिन्मयी देह को संसार का कोई भौतिक मटेरियल नष्ट नहीं कर सकता। तो फिर कैसे मूर्छित हुए? ये तो भगवान की लीला शक्ति ने किया। अच्छा, भगवान की लीला शक्ति को क्या करने की जरूरत पड़ी? भगवान की लीला शक्ति ने भगवान के मित्रों को, भगवान की गौओं को बेहोश क्यों कर दिया, अचेत क्यों किया? क्या जरूरत पड़ी? भगवान अपने मित्रों और अपनी गौओं से अपने प्रेम के संबंध को, अपने प्रेम के संबंध को और बढ़ाना चाहते थे, उस रस का आस्वादन और गाढ़ और गाढ़ और गाढ़ करना चाहते थे। इसलिए भगवान की लीला शक्ति ने ये सारा कार्य किया। वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, इसीलिए लीला शक्ति ने उन सारे के सारे ग्वाल वालों को, उन सारी की सारी गौओं को अचेत कर दिया। जैसे ऐसा लगे कि मानो कालिया के जहर भरा हुआ जल पीने के कारण मरे हैं, लेकिन वास्तव में उस कालिया के जहर का नहीं, भगवान की योग शक्ति का प्रभाव है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ देवी ही उपहरता, अर्थात देवी शक्ति के बारे में, देवी शक्ति ने ऐसा किया ऐसा नहीं कहते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं भगवान की देवी शक्ति के कारण अचेत हो गए, निर्जीव हो गए ग्वाल बाल और गौए। अब जरा विचार कीजिए, यमुना के नदी के तट पर खड़े हैं भगवान, और भगवान के मित्र और भगवान की गौए सबों ने जहरीला जल पी लिया, और जैसे ही पिया सबके सब मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। तो भगवान अकेले रहे, तो भगवान को कैसा लगा होगा? अरे मेरे सारे के सारे ग्वाल बाल मित्र अचेत हो गए, मेरी गौए अचेत हो गई। भगवान देखने लगे, तब भगवान ने क्या किया? निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े, सारे के सारे निर्जीव होकर गिरे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे कुरुदव, कुरुदव कहते हैं राजा परीक्षित को। कुरुदव का अर्थ क्या है? कुरुओं के वीर, कुरुओं में जो वीर हैं, अर्थात परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही कृष्ण ने देखा कि मेरी गाय और मेरे मित्र मूर्छित होकर गिरे हैं, उसी समय भगवान ने क्या किया? उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई। जैसे ही भगवान ने अपने ग्वाल बाल मित्रों को और अपनी गौओं को मूर्छित देखा, तो भगवान के शरीर में लीला शक्ति का प्राकट्य हुआ, सॉरी दया शक्ति का प्रकट्य हुआ। जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे मित्र, मेरी गौएं मूर्छित होकर गिरी हैं, भगवान के शरीर में दया उत्पन्न हुई, दया का प्राकट्य हुआ, दया शक्ति का जन्म हुआ। और ये दया शक्ति बहुत विशेष है। क्यों? भगवान अपने संरक्षण, भगवान के सानिध्य में, भगवान के संरक्षण में जितने भी जीव हैं, वो सब भगवान उन पर दया के कारण उनको अपना सपास संभाल कर रखते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, लीला में सम्मिलित करते हैं। अब भगवान के अंदर दया, भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर दया आ गई, तो प्रश्न उठा क्यों दया आई भगवान को? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि ग्वाल बालों का कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वामी नहीं था।
ग्वाल बालों के पास स्वामी कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही थे। वो इंद्र चंद्र वरुण देवी देवता ये वो किसी को भी अपना स्वामी नहीं मानते थे सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। उनके एकमात्र आश्रय, एकमात्र दया के पात्र, एकमात्र स्वामी केवल भगवान श्री कृष्ण है। केवल ग्वाल बाल कृष्ण को ही अपना स्वामी मानते थे और दूसरे किसी को नहीं जानते थे। इसलिए भगवान को दया आई, अरे मेरे आश्रित है ये सारे ग्वाल बाल, ये गौए, और मेरे आश्रित होने के कारण ये मुझे ही अपना सर्वस्व मानते थे। आज मेरे होते हुए ये सारे के सारे मूर्छित होकर गिर पड़े हैं जहरीला जल पीने के कारण। उस समय भगवान को दया आई। अच्छा, हमें किसी जीव के ऊपर दया आएगी तो हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक किसी को भोजन देंगे, किसी को कपड़ा देंगे, किसी को धन देंगे, किसी को कुछ दे सकते हैं। लेकिन क्या हम मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? हम अपनी दया के किसी मृत व्यक्ति के शरीर के अंदर प्राण डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण की दया शक्ति ने देखिए कैसा चमत्कार किया है। भगवान के ग्वाल बाल सारे प्राण त्याग चुके हैं, भगवान की गौएं सब प्राण त्याग चुकी है जहरीला जल पीने के कारण। अब भगवान के अंदर दया उत्पन्न हुई, और जैसे ही दया उत्पन्न हुई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं योगेश्वर ईश्वर ईक्षिणा। कृष्ण जो कि योगियों के भी ईश्वर है, जितने भी योगी हैं उन सब के ईश्वर है, उन्होंने क्या किया? ईक्षणा। ईक्षणा क्या होता है? अपनी आंखों से देखा। केवल भगवान ने अपने मित्रों को, गायों को अपनी आंखों से देखा। तो देखने से क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ईक्षया अमृत वर्षणा। अपनी आंखों से देखने के कारण भगवान की आंखों से दूसरों को जीवित करने का अमृत बाहर निकला। जरा ध्यान दीजिए, कृष्ण आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी भगवान अपनी हरेक इंद्री से अपना हरेक कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंती। भगवान की आंखों से अमृत बाहर निकला। कैसा अमृत? मरे हुए को जीवित करने वाला अमृत। भगवान श्री कृष्ण ने केवल गायों को, ग्वाल वालों को अपनी आंखों से देखा, और देखने के कारण क्या हुआ? अमृत की वर्षा हुई, अमृत की बारिश हुई। कृष्ण की आंखों से दूसरों को जीवित करने वाला अमृत बाहर निकला। उस अमृत ने क्या किया? स्वा नाथाना, उन्हें ही अपना स्वामी मानने वाले समा जीवयान, उस अमृत के द्वारा भगवान ने ग्वाल वालों को और गायों को पुनर्जीवित करवा दिया। केवल भगवान ने अपनी आंखों से देखा, देखते ही जो ग्वाल बाल मर चुके थे, जो गाय मर चुकी थी, प्राण त्याग चुके थे, भगवान ने अपनी आंखों से अमृत निकाला। और अमृत देखने के कारण, केवल भगवान की देखा और देखने के कारण भगवान की आंखों से अमृत बाहर आया, और अमृत से सारे के सारे ग्वाल बाल और गाय जीवित हो गई। मरे हुए को जीवित करवा सकते हैं, ऐसे भगवान के नेत्र हैं। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आजकल के ढोंगी लोग कहते हैं हम भगवान हैं। अरे किसी मरे हुए को जीवित करवा सकते हो? नहीं। लेकिन यहाँ कृष्ण देखिए, केवल देखा भगवान ने, और देखने से सारी गायों को, सारे ग्वाल बालों को भगवान ने पुनर्जीवित कर दिया। और जब जरा विचार कीजिए, जब सारे के सारे मृतक पड़े हैं, मरे हुए थे, और उस समय पुनर्जीवित हुए, तो उनको कैसा लगा होगा? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब मृत्यु मरने के बाद दोबारा जागृत हुए, जीवित हुए, तो उनको कैसे लगा? सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं ते संप्रतीतः स्मृत्या मतुस्थायां जलः अंतिकालः आसनः सुविस्तिता सर्ववीक्षणां परस्परां। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपनी पूर्ण चितवना, अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौएं तथा ग्वाल बाल जल के बाहर आकर खड़े हुए, और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे।
जैसे ही सब जागरूक हुए और देखा, अरे हम तो किनारे पर खड़े हैं और जल में भीगे हुए हैं, हम तो मर चुके थे जल पीने के कारण, लेकिन अब सब उठ उठ कर जल के किनारे से बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही बाहर आ रहे हैं और देख रहे हैं एक दूसरे को, अरे तुम जीवित हो, तुम जीवित हो, अरे हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। ग्वाल बाल सब एक दूसरे को देखते हुए देख रहे हैं, अरे हम जीवित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हो ना हो, योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारी रक्षा की है। अच्छा, ग्वाल वालों को कैसे पता चला कि कृष्ण ने ही रक्षा की है? हो सकता है कोई और भी हमारी रक्षा करता है। नहीं नहीं नहीं, ग्वाल बाल जानते हैं कि जब वृंदावन में पूतना आई तो कृष्ण ने मारा, तृणावर्त आया तो कृष्ण ने मारा, शकटासुर आया तो कृष्ण ने मारा, ग्वाल बाल बछड़े चोरी हुए तो कृष्ण लाए, धेनुकासुर आया तो कृष्ण ने मारा, और बलराम ने, अगर कृष्ण बलराम ही सब कुछ करते हैं तो इस समय हमें मरे हुए से दोबारा जीवित करने पर भी कृष्ण का हाथ है। ये कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके आश्रित हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमें अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही हमको जिलाया है, ऐसा ये विचार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, तब उन ग्वाल वालों ने सोचा, यज्ञपी वे विषैला जल पीकर मर चुके थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लड़के सोच रहे हैं, अरे हमने तो जहरीला पानी पिया था और हम मर गए थे, किंतु गोविंद इतने कृपालु हैं कि केवल अपनी दृष्टि से हम लोगों को पुनर्जीवित करवा दिया, पुनर्जीवन दान दे दिया। अरे भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने हमको पुनर्जीवन दान दे दिया। इतने दयालु है भगवान, हम तो मर चुके थे, लेकिन भगवान ने हमको पुनर्जीवन दान दिया, जिसके कारण आज हम उठ कर खड़े हैं, नहीं तो हम कब के मर चुके होते। ये गोविंद की कृपा के कारण हम जीवित हैं। ये ग्वाल बाल सोचने लगे। अब ग्वाल बाल तो ये सोच रहे हैं कि हम जीवित हो गए, जीवित हो गए, प्रसन्न हो गए, गोविंद ने ऐसा किया, लेकिन ऐसा क्या उस जल में मिल गया था जिसके कारण यमुना का जल दूषित हो गया, जहर से बन गया? सुखदेव गोस्वामी अब इस बात का उत्तर देने वाले हैं कि यमुना का जल जहरीला कैसे बना। यमुना का जल में जहर कैसे आ गया? पहले तो जहर नहीं था, लेकिन क्यों आया, कब आया, कैसे आया, किसके कारण आया, ये हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे कि यमुना का जल जहरीला कैसे हुआ, वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। तो आप सबों का आभार, धन्यवाद। अब ये 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 16वां अध्याय, जिसमें कि भगवान कृष्ण द्वारा कालिया को दंड देना, ये कथा आने वाली है। इस अध्याय को हम आने वाली कथा में शुरू करेंगे। इस प्रकार भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत धेनुकासुर का वध 15वें अध्याय का शिला प्रभुपाद के सेवकों द्वारा तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथ श्रीमद् भागवत